हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी मल्हार पाठ 5 रहीम के दोहे दोहे अब्दुल रहीम खान खाना इसके सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। मेरी समझ से क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही यानी कि सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा या स्टार बनाइए। नंबर 1, रहीमन जिब्बा बाबरी कह गई सरग पताल, आपऊ तो कई भीतर रही जूती खात कपाल। दोहे का भाव है सोच समझ करके बोलना चाहिए, मधुर वाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में है पहले का कि रहीमन जिब्बा बाबरी कह गई सरग पताल, आपऊ तो कई भीतर रही जूती खात कपाल। दोहे का भाव है कि सोच समझ करके बोलना चाहिए, मधुर वाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। तो इसमें जो बिल्कुल इसका सही भाव है वह है सोच समझ करके बोलना चाहिए। तो इसके आगे हमने देखिए ये स्टार का चिन्ह लगा दिया है। तो जो बिल्कुल इसका स्पष्ट भाव है वह है कि सोच समझ करके बोलना चाहिए। इसके आगे हमें स्टार का चिन्ह लगाना है। प्रश्न 2, रहीमन देख बड़न को लगू न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुही कहाँ करे तलवारी। इस दोहे का भाव क्या है। तो आइए इस दोहे के भाव देखते हैं कि इसका उत्तर क्या है। उत्तर में है कि तलवार सुई से बड़ी होती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का महत्व सुई से ज़्यादा है, हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। तो इसमें इसका उत्तर है सही कि हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। और इसके आगे हमने देखिए ये लाल रंग में स्टार का चिन्ह लगाया है। ख है, अब अपने मित्रों के साथ में चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। उत्तर पहले का है कि सोच समझ करके बोलना चाहिए ताकि बाद में पछतावा ना पड़े। दूसरा है कि हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है, अर्थात किसी को उसके रूप, आकार या आर्थिक स्थिति से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक का अपनी अपनी जगह महत्व होता है। मिलकर करें मिलान। पाठ में से कुछ दोहे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और उनके भाव स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींच करके सही भाव से मिलान कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में है स्तंभ 1 में दे रखा है धुआ नंबर 1 पे कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। तो यह स्तंभ 2 में इसका सही भाव है। देखिए प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए और ये यहाँ पे लाल रंग के से मिलाया गया है। फिर नंबर 2 पर है कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत। तो यह है स्तंभ 2 में इसका सही भाव है कि सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं। तो यह देखिए नीले रंग से यह नंबर 2 पे मिलाया है। नंबर 3 है तरुवर फल नहीं खात है, सरुवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सजई सुजान। तो यह स्तंभ 2 में नंबर 1 पर है इसका भाव कि सज्जन परहित के लिए ही संपत्ति संचित करते हैं। तो इस तरह से हमने स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 के साथ में किया है। पंक्तियों पर चर्चा। नीचे दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 2 दोहे दिए गए हैं कि रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। और दूसरी है कि रहीमन जिब्बा बाबरी कह गई सरग पताल, आपऊ तो कई भीतर रही जूती खात कपाल। तो अब इनका भावार्थ देखते हैं। उत्तर क में है कि रहीम कहते हैं कि थोड़े दिन की विपत्ति या विपदा भी भली होती है, जो हमें यह बता देती है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन अहितैषी है, अर्थात कौन हमारा मुश्किल समय में साथ देने वाला है और कौन नहीं।
ख है कि रहीम कहते हैं कि हमारी जीभ बिल्कुल बावरी अर्थात पागल जैसी होती है। यह कई बार ऐसा कुछ गलत बोल देती है और गलत बोल करके खुद तो अंदर रहती है और सिर को जूते खाने पड़ते हैं, अर्थात मनुष्य को पछताना पड़ता है। दोहों को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगा करके अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। नंबर 1, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। कहा है कि इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। इसी प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तलवार और चौथे दोहे में मानुष के स्थान पर मानस का उपयोग भी प्रचलित है। ऐसा क्यों होता है? उत्तर है कि डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तलवार, मानुष के स्थान पर मानस आदि शब्दों का प्रयोग थोड़ी सी दूरी पर बोली बदल जाने के कारण होता है। ख है कि इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी बताइए। उत्तर है, कवि ने प्रेम के टूटने को धागे के द्वारा प्रदर्शित किया है, जिस कारण से धागा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने के लिए गांठ लगानी पड़ती है। ऐसे ही प्रेम संबंधों में दरार आ जाए तो भले ही उन्हें फिर से जोड़ लिया जाए, परंतु मनमुटाव रह ही जाता है। इसे हम अन्य उदाहरणों के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे एक टूटे हुए लकड़ी के डंडे को बहुत यत्न करके चिपका भी लिया जाए तो हम पहले की भांति उसका प्रयोग नहीं कर सकते, हर बार ध्यान से प्रयोग करना पड़ता है। एक कीमती कपड़े के फट जाने पर उसे कितना भी सिल लिया जाए लेकिन वह पहले की तरह नहीं दिखता, साथ ही उसका फटा होना मन में खटकता ही रहता है। नंबर 2 है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत ही सुचई सुजान। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है? प्रकृति से हमें और क्या क्या सीख सकते हैं? उत्तर है कि प्रकृति के माध्यम से इस दोहे में मनुष्य के उस मानवीय गुण की बात की गई है कि जैसे पेड़ अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना जल ग्रहण नहीं करते, इसी प्रकार से सज्जन लोग धन का संचय स्वयं के लिए ना करके दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। प्रकृति से हम और गुण भी सीख सकते हैं। जैसे नंबर 1, जिस प्रकार तपती गर्मी से बचाने के लिए वृक्ष छाया देते हैं, वैसे ही दूसरों लोगों को विपत्ति के समय में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। नंबर 2 है, फूलों की भांति अपने अच्छे कार्यों की सुगंध चारों ओर बिखेरनी चाहिए। नंबर 3 है, सूरज की भांति अच्छे कार्य करने पर अपना नाम जग में चमकाना चाहिए। नंबर 4 है, चांद की चांदनी की ठंड कला की भांति अपने विचारों से सबको प्रभावित करना चाहिए। नंबर 5 है, पर्वतों की भांति अपने विचारों को दृढ़ रखना चाहिए। नंबर 6, नदियों के जल की भांति निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 7 है, सागर की भांति अपने हृदय को विशाल बनाना चाहिए। जीवन में अच्छी बुरी जिन भी घटनाओं का सामना हो उन्हें गहराई से अपने अंदर समेटना चाहिए। शब्दों की बात, हमने शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे। अब कुछ करके देखें। शब्द संपदा, कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। इन शब्दों को अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं लिखिए। तो आइए देखते हैं। उत्तर है, कविता में आए हुए शब्द जैसे तरुवर, तो मातृभाषा में समानार्थक शब्द होगा। तरुवर किसको कहते हैं? पेड़ को। विपत्ति, कष्ट या दुख। छिटका यानी कि तोड़ना। सुजान यानी कि सज्जन। सरवर तालाब। साचे यानी कि सच्ची। और कपाल यानी खोपड़ी। तो ये कविता में आए हुए शब्द हैं जिनको मातृभाषा में इनके समानार्थी शब्द हैं। शब्द एक, अर्थ अनेक। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, सम्मान, जल और चमक। इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप भी इन शब्दों के 3-3 अर्थ लिखिए। आप इस कार्य में शब्दकोश, इंटरनेट, शिक्षक या अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। तो आइए इनका उत्तर देखते हैं।
उत्तर है ऊपर दिए गए शब्दों के 3 अर्थ निम्नलिखित हैं। कल, आने वाला कल, और पुर्जा या मशीन, चैन या शांति। पत्र है तो पत्र में चिट्ठी, पत्ता, पत्ता को भी पत्र कहते हैं, और दल। फिर है कर, कर यानी टैक्स, हाथ और किरण। फिर है फल, एक खाने का फल या आम, परिणाम, और हल का अग्रभाग यह भी फल कहलाता है। तो इस तरह से इन शब्दों के हमने 3 अर्थ जाने हैं। पाठ से आगे आपकी बात। रेमन देख बड़ेन को लगू ना दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इस दोहे का भाव है न कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा है, सबके अपने अपने काम हैं, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्ता है। चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, सबके अपने अपने आकार प्रकार हैं और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्व है। सिलाई का काम सुई से ही किया जा सकता है, तलवार से नहीं। सुई जोड़ने का काम करती है जबकि तलवार काटने का। कोई वस्तु हो या व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए। अपने मनपसंद दोहे को इस तरह की शैली में अपने शब्दों में लिखिए। दोहा पाठ से या पाठ से बाहर का हो सकता है। उत्तर है कबीर का दोहा है कि जीवन में मरना भला, जो मरी जाने कोय, मरना पहले जो मरे, अजय अमर सो होए। अर्थ है जीते जी ही मरना अच्छा है, यदि कोई मरना जाने तो। मरने के पहले ही जो मर लेता है वह अजर अमर हो जाता है। शरीर रहते रहते जिसके समस्त अहंकार समाप्त हो गए, वे वासना विजय ही जीवन मुक्त होते हैं। सरगम। रहीम, कबीर, तुलसी, ब्रंद आदि के दोहे आपने दृश्य, श्रव्य यानी कि टीवी या रेडियो माध्यमों से कई बार सुने होंगे। कक्षा में आपने दोहे भी बड़े मनोयोग से गाए होंगे। अब बारी है इन दोहों की रिकॉर्डिंग यानी कि ऑडियो या विजुअल की। रिकॉर्डिंग सामान्य मोबाइल से की जा सकती है। इन्हें अपने दोस्तों के साथ समूह में या अकेले गा सकते हैं। यदि संभव हो तो वाद्य यंत्रों के साथ में भी गायन करें। रिकॉर्डिंग के बाद में दोहे स्वयं भी सुनें और लोगों को भी सुनाएं। रहीम, ब्रंद, कबीर, तुलसी, बिहारी आदि के दोहे आज भी जनजीवन में लोकप्रिय हैं। दोहे का प्रयोग लोग अपनी बात पर विशेष ध्यान दिलाने के लिए करते हैं। जब दोहे समाज में इतने लोकप्रिय हैं तो क्यों ना इन दोहों को एकत्रित करें और अंत्याक्षरी खेलें। अपने समूह में मिलकर के दोहे एकत्रित कीजिए। इस कार्य में आप इंटरनेट, पुस्तकालय और अपने शिक्षकों या अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। इसमें उत्तर में तुलसीदास जी के दोहे लिए गए हैं। तो तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दोनों बीज हैं, बुबे सो लुने निदान। राम नाम अवलंब बिनु, परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही, चाहत चढ़न आकाश। कबीर जी के दोहे। मैं जानू मन मरी गया, मरी के हुआ भूत, मुँहे पीछे उठी लगा ऐसा मेरा पूत। भक्त मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए, रोइए साकट बपुरे, हाटो हाट बिकाए। इस तरह के और भी दोहे आप एकत्रित करके उनको मोबाइल से रिकॉर्ड करें और अपने दोस्तों के साथ में या अकेले इनको गाइए और इस प्रकार से आप दोहों की अंत्याक्षरी खेल सकते हैं। आज की पहेली है कि 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। दूसरी है कि एक किले के 2 ही द्वार, उनमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से जल उठे सारा संसार। उत्तर में पहली पहेली का अर्थ है चना। चना खाने के काम आता है तथा चना को उल्टा करने पर नाच हो जाता है। और दूसरी पहेली का अर्थ है माचिस। खोजबीन के लिए रहीम के कुछ अन्य दोहे पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। उत्तर है कि रहीम के अन्य दोहे निम्न प्रकार हैं। दोहा नंबर 1 कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दोहा नंबर 2 है कि रहीमन अंशुबा नैन ढरी, जिये दुख प्रकटित करई, जाहि निकारो गेहते, कसना भेद कही देई। दोहा नंबर 3 है जैसी परे सो सही रहे,
कही रहीम यह देह, धरती ही पर परत है, शीत घाम ओ मेह। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को जाना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।